हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एरिया enclosed by the curves y is equal to log x plus e square to the base e and x is equal to log 2 by y to the base e above the line y is equal to 1 is. Option A is 2 plus e minus log 2 to the base e. Option B is 1 plus e minus log 2 to the base e. Option C is e minus log 2 to the base e. Option D is 1 plus log 2 to the base e. First we see the key concept. देखिए, हमें दो कर्व्स के बीच का जब भी एरिया फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए टू कर्व्स है, वी हैव टू फंक्शंस fx एंड gx सच डेट हमने क्या लिया कि f of x लेस देन इक्वल टू है gx फॉर ऑल x belongs to closed interval a comma b. Then area enclosed by या लिख सकते हैं bounded by curves and lines. लाइन्स मैंने ली x is equal to a and x is equal to b is given by एरिया क्या है, इंटीग्रेशन a to b. देखिए gx कर्व बड़ी है, gx माइनस fx और इसे x के अबाउट इंटीग्रेट कर देंगे, dx आ जाएगा. इसे हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं. ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये ओरिजिन है. मान लीजिए ये कोई कर्व है जो gx है और नीचे इसके कोई कर्व है f of x. इस तरीके से ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू a की लाइन है और ये जो पॉइंट है ये b का, यानी ये लाइन कौन सी हो गई, x इज इक्वल टू b के लिए. अब हम gx कर्व का इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट करेंगे विद इन दिस लिमिट तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा. और जब आप इसमें से ये fx वाला माइनस कर दें, fx का निकालेंगे तो ये नीचे वाला निकल जाएगा. जब पूरे में से आप ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, दोनों कर्व जिससे बाउंडेड है, तो ये रिक्वायर्ड रीजन निकल जाएगा. सबसे पहले हमें एक डायग्राम ही बनाना चाहिए जिससे हमें हमारा जो पोर्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है वो मिल जाए. अब यहाँ गिवन कर्व्स हैं, मैं लिख y इज इक्वल टू log x प्लस ई स्क्वेयर टू द बेस e के साथ. और दूसरी है, देखिए दूसरी x में दी गई है, तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कहूंगी. x इज इक्वल टू log 2 बाय y है टू द बेस e. इसे हम थोड़ा सा y की सेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा. देखिए ये जो e बेस में है, e की डेफिनेशन log की डेफिनेशन से इधर आ जाएगा. देयरफॉर जो 2 बाय y है वो इक्वल हो जाएगा e रेज टू पावर x के. रेसिप्रोकल लेंगे, दिस इंप्लाइज y बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाई ई रेज टू पावर x होगा, जिसे मैं e रेज टू माइनस x लिख सकती हूँ. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस x. ये हमारी सेकेंड कर्व है जो दी गई है. अब दोनों के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो रिक्वायर्ड रीजन क्या है हमारा जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. इससे हमें लिमिट्स भी पता लग जाते हैं कि हमें इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक सोल्व करना है, कितने पार्ट का इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे. पहली इक्वेशन जो है हमारी पहली कर्व वो क्या है, y इज इक्वल टू log x प्लस ई स्क्वेयर टू द बेस e. और हमें एक लाइन भी दी गई है y इज इक्वल टू 1. मान लीजिए ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 के लिए, जो ये ग्रीन वाली लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1. अब यहाँ मैं दोनों कर्व लिखती हूँ एक बार. y इज इक्वल टू log e और यहाँ है आर्ग्यूमेंट में x प्लस ई स्क्वेयर और दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस x. देखिए हमें यहाँ पर जो पहली कर्व है log का ग्राफ पता है, log का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है log x के लिए. अब यहाँ पर हमें दिया गया है log x प्लस ई स्क्वेयर. ई की वैल्यू होती है 2.718 अप्रोक्सीमेट. ई स्क्वेयर और बड़ा हो जाएगा, x ऐड करेंगे
मैं ये देखती हूँ कि y को 1 पे, y इज इक्वल टू 1 लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि हमें अबव द लाइन y इज इक्वल टू 1 पर काम करना है। तो भी y इज इक्वल टू 1 लाइन को कहाँ कट कर रहा है, इसके लिए इसमें हम क्या रख रहे हैं, y को 1 रख रहे हैं। देखिए y को मैं 1 रखूंगी तो ये बन जाएगा log e x प्लस ई स्क्वेयर, यानी e रेज टू पावर 1 यानी e ही बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा x प्लस ई स्क्वेयर के, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ से, e माइनस ई स्क्वेयर। यानी y को मान लीजिए ये है, e माइनस ई स्क्वेयर नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए e यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो ये 1 माइनस ई बचेगा, और 1 माइनस ई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये y एक्सिस के लेफ्ट में होगा ये पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर है ये पॉइंट कोई, यहाँ ये मैंने पॉइंट लिया जहाँ x कोऑर्डिनेट हमें मिला है e माइनस ई स्क्वेयर और y कोऑर्डिनेट क्या है 1। अगर मैं x एक्सिस पर देखना चाहूँ ये कहाँ कट करेगा, x एक्सिस के लिए y एक्सिस के लिए तो हम x को 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, अभी मैं पहली कर्व के लिए सोल्व कर रही हूँ, log e, x को मैंने रखा 0 प्लस ई स्क्वेयर, यानी ये इक्वल हो जाएगा log ई स्क्वेयर टू द बेस e, जिसे मैं लिख सकती हूँ 2, और log e टू द बेस e 1 के इक्वल होता है, तो ये 2। तो हमें y एक्सिस पर क्या पॉइंट मिला, 2 में थोड़ा सा यहाँ विजुलाइज हो जाए इसलिए ऊपर ले रही हूँ, यहाँ x 0 है और y 2 है, तो ये कर्व कुछ यहाँ से ऐसे जाएगी। इन दोनों कर्व को आप एक स्मूथ हैंड से मिला दीजिए। ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका ग्राफ मिला है हमें, y इज इक्वल टू log x प्लस ई स्क्वेयर टू द बेस e। अब हम अपनी सेकंड कर्व की बात करेंगे। इसके लिए यहाँ भी अगर आप x को 0 रखेंगे तो y हमें 2 मिलेगा, यानी एक तो ये इसी पॉइंट से पास कर रही है, और y इज इक्वल टू 1 को कहाँ पर कट करेगा, इसके लिए y को हम 1 रख लेंगे, तो ये y को 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। रेसिप्रोकल करेंगे 2 इक्वल हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स के, यहाँ से ln2 या log 2 इक्वल हो जाएगा x के। तो यानी ये लाइन y इज इक्वल टू 1 को कट करेगी log 2, और y कितना है यहाँ पर पूरी लाइन पर 1। 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। ये जो कर्व है ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, जिसका हमें इंटीग्रेशन या जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए ये पूरा ये वाला पार्ट हाफ ये है, पहले हम यहाँ इसका सोल्व करेंगे और फिर हम इसका सोल्व करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप इधर लेफ्ट वाले y एक्सिस के जो लेफ्ट में मौजूद है इस पार्ट का सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कर्व कौन सी काम करेगी हमारी, ये कर्व काम करेगी। और जब आप इस साइड वाला सोल्व करेंगे, राइट वाला सोल्व करेंगे, तो हमारी कर्व ये वाली काम करेगी। देयरफॉर अब हम रिक्वायर्ड एरिया सीधा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए जो ये एरिया है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की लिमिट e माइनस ई स्क्वेयर से इस पॉइंट पर गया है। इस पॉइंट पर ये पॉइंट क्या होगा 0,1। x कहाँ तक वेरी कर रहा है, e माइनस ई स्क्वेयर से 0 के लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e माइनस ई स्क्वेयर से 0, और कर्व क्या है हमारी ln x प्लस ई स्क्वेयर। ln का मतलब नेचुरल लॉग से ही है। और ये देखिए जब आप यहाँ से लेकर x एक्सिस के साथ एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल गया हमारा, ये पूरा, ये डिनोमिनेटर वाला भी ये पूरा निकला है, अभी तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है। अब मुझे पूरे एरिया में से ये नीचे वाला ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए कर्व कौन सी काम करेगी, इसी लिमिट में y इज इक्वल टू 1, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और इसे dx के x के अबाउट इंटीग्रेट कर देंगे, dx आ जाएगा, प्लस अब दूसरा एरिया 0 से शुरू होकर हमारा log 2 तक गया हुआ है, ln2 लिख सकते हैं आप इसे, और कर्व काम कर रही है 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। लेकिन इससे तो 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिखने से तो इस पार्ट का पूरे का एरिया निकल जाएगा, ये जो पूरा एरिया है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ बीच वाला चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पूरे में से जब ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला,
ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऊपर हमारा रिक्वायर्ड ही निकल जाएगा। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 और dx के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे हम इसे। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ मैं इंटीग्रेशन अलग ले रही हूँ, e माइनस ई स्क्वेयर टू 0 और ये क्या है ln x प्लस ई स्क्वेयर। लोग का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन के लिए मैं 1 का यूज़ कर रही हूँ, माइनस इस 1 के लिए मैंने अलग लिखा, ये बन गया इंटीग्रेशन e माइनस ई स्क्वेयर टू 0 1 dx प्लस इसको हम कंबाइन ही लिख रहे हैं 0 टू log 2 e रेज टू माइनस एक्स माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी ln x प्लस ई स्क्वेयर एज इट इज, और जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट क्या है e माइनस ई स्क्वेयर टू 0 माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे e माइनस ई स्क्वेयर टू 0, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस ई स्क्वेयर और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और लिमिट क्या आ जाएगी e माइनस ई स्क्वेयर से 0 तक, प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 और माइनस एक्स और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से, ये 0 है नीचे देखिए, log 2, यहाँ हम लिमिट रखेंगे, अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ x की जगह तो ये पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में x है। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, जब आप x की जगह रखेंगे e माइनस ई स्क्वेयर तो ये e माइनस ई स्क्वेयर ln e बन जाएगा, ln e की वैल्यू 1 होती है, ई स्क्वेयर से ई स्क्वेयर कट जाएगा, ln e इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ बच गया माइनस ऑफ e माइनस ई स्क्वेयर, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल ये है e माइनस ई स्क्वेयर विद इन लिमिट 0 x बाय एक्स प्लस ई स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई स्क्वेयर dx। x के जो न्यूमरेटर है इसमें ई स्क्वेयर ऐड करेंगे, ई स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ऐड किया है उसके ओवर में डिनोमिनेटर अलग लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, माइनस अब हम लोअर लिमिट रख रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे सॉरी अपर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये e और ये प्लस ई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हम x की जगह क्या रखेंगे ln 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर इनवर्स, क्योंकि ये जो माइनस है ये log की प्रॉपर्टी का यूज करने से log m रेज टू पावर n इक्वल होता है n log m के, उसी का यूज करने से आपसे सोल्व कर सकते हैं, -1 माइनस log 2 लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा ई स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर मेरा पॉजिटिव बनेगा और ई नेगेटिव तो मैंने इसे ई स्क्वेयर माइनस ई लिखा और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, माइनस का साइन ब्रैकेट में यूज कर रही हूँ 1 के लिए, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ई स्क्वेयर एज इट इज और 1 बाय एक्स प्लस ई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस ई स्क्वेयर विद इन लिमिट, लिमिट क्या थी e माइनस ई स्क्वेयर से 0 थी हमारी, प्लस e माइनस ई स्क्वेयर माइनस 2/2 हो जाएगा ये, माइनस log 2 प्लस 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसे मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, ये यहाँ पर ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा, इसे प्लस ही कर लीजिए, प्लस ही माइनस ई स्क्वेयर -1 माइनस log 2 प्लस 2, हाँ जी, दिस इज इक्वल टू, देखिए ई स्क्वेयर से ई स्क्वेयर यहाँ कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा हमारा, इसमें हम लिमिट रखेंगे, जैसे ही मैं अपर लिमिट रखती हूँ पहले, माइनस बाहर है, ये बन जाएगा 0 माइनस 2 ई स्क्वेयर बन जाएगा, आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस ऑफ ई माइनस ई स्क्वेयर
प्लस ई स्क्वेयर, और यहाँ बचा है 1 माइनस log 2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो सिर्फ हमारे पास e बचेगा इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई माइनस log 2। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.